हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जोसेफ्सन जंक्शन के बारे में, क्या होता है जोसेफ्सन इफेक्ट, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि एसी जोसेफ्सन इफेक्ट क्या होता है और डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट का मतलब क्या। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जोसेफ्सन जंक्शन या इफेक्ट को समझने के लिए हम ऐसी कुछ अरेंजमेंट तैयार करेंगे। ये क्या ली है हमने, ये एक हमने सुपर कंडक्टिंग प्लेट ली है, यानी एक सुपर कंडक्टर हमने लेके रखा है। अब ये सुपर कंडक्टर को हम एक V वोल्ट की बैटरी से कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अगर हमें सुपर कंडक्टर के ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम सुपर कंडक्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है एट अ लोअर टेम्परेचर। तो ये जो सुपर कंडक्टर की प्लेट है बट ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस 0 है। क्यों? ये सुपर कंडक्टर है इसलिए। जब हम करंट फ्लो करना शुरू करेंगे सर्किट में तब ये जो वोल्ट मीटर है वो हमें 0 रीडिंग बताएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों 0 रीडिंग बताया, तो उसे समझने के लिए हम दो चीजें देखेंगे। पहली चीज तो हमें पता है कि सुपर कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है, यानी कि सुपर कंडक्टर में से करंट फ्लो कराने के लिए उसे 0 पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी पोटेंशियल बिना करंट फ्लो करेगा कैसे? V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ है। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना? 0 के बराबर। ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया अक्रॉस दिस टू एंड, जिससे करके वोल्ट मीटर हमें 0 रीडिंग बता रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरीके से समझे इससे, तो कैसे समझेंगे? यहां से करंट गया, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं। करंट यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। तो हमें पता है करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सिलेक्ट करता है फ्लो करने के लिए। तो यहां पे करंट देखेगा कि रेजिस्टेंस कैसा है? 0 है, यानी लो रेजिस्टिव पाथ है। और यहां पे क्या है? ये कॉपर का वायर है, ये वोल्ट मीटर है, यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है ये पाथ में। तो जिससे करके अब करंट क्या करेगा? ये पाथ सिलेक्ट करेगा, यानी सारा का सारा करंट ये सुपर कंडक्टर में से फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये पाथ से कुछ भी करंट फ्लो होने वाला नहीं, यानी कि वोल्ट मीटर में कुछ भी करंट जाने वाला नहीं है, इसलिए वोल्ट मीटर हमें 0 रीडिंग दे देगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो सुपर कंडक्टर की प्लेट है इसे दो पार्ट में कट कर देंगे, दो प्लेट ले लेंगे, प्लेट 1 प्लेट 2। ठीक है, उसे भी सेम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब यहाँ पे दो जो प्लेट्स है सुपर कंडक्टर की उसके बीच का डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर तक रख देंगे, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है। फिर से हम करंट फ्लो करना शुरू करेंगे ये सर्किट में। तब ये जो वोल्ट मीटर है वो हमें V रीडिंग बताएगा। V रीडिंग यानी क्या? ये हमारा सपोज बैटरी है 5 वोल्ट का। ठीक है, तो यहां पे भी कितना रीडिंग आएगा? 5 वोल्ट के बराबर रीडिंग आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों 0 रीडिंग नहीं बताएगा, तो उसका आंसर ये है कि करंट यहां से यहां गया। अब करंट के पास वापस से दो रास्ते हैं, करंट यहां से जाएगा या फिर यहां से जाएगा। अब यहां से तो करंट जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि करंट देखेगा कि यहाँ पे ओपन सर्किट है, सर्किट ब्रेक हुई है, इसलिए सारा का सारा करंट जो बैटरी में से निकला वो ये वोल्ट मीटर में से पास होके निकल जाएगा। यानी कि बैटरी के ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट के बीच का होगा, यानी कि अब वोल्ट मीटर V रीडिंग या फिर सेम बैटरी का रीडिंग हमें बता देगा। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो प्लेट है उसे हम नजदीक लाते लाते उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 1 नैनोमीटर के बराबर कर दिया। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, यानी निग्लिजिबल डिस्टेंस पे हम दो प्लेट ले आए। ये दोनों प्लेट निग्लिजिबल डिस्टेंस पे रख दी। कितने? 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर में। वापस से हमने करंट फ्लो कराया। अब वापस से जब हमने करंट फ्लो कराया तब ये जो वोल्ट मीटर है जो पहले V रीडिंग यानी कुछ पोटेंशियल बताता था, वापस से ये वोल्ट मीटर हमें 0 रीडिंग बताना शुरू कर दिया। क्यों वापस से 0 आया? क्योंकि अब क्या कर दिया, नैनोमीटर में यानी डिस्टेंस बहुत ही कम है, जिससे करके इलेक्ट्रॉन एक प्लेट में से दूसरे प्लेट में फ्लो कर जाएंगे, जिससे करके क्या होगा, करंट वापस ये इतने ही
सर्किट में घूमेगा, ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सुपर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस तो 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो एयर है, थोड़े एयर की गैप है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एयर में ट्रैवल कर गए, फर्स्ट प्लेट में से सेकंड प्लेट में कैसे चले गए? तो उसका सिंपल रीजन है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्लेट के दूसरे प्लेट में जा नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा नहीं रहे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, ये हमें पता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है और आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होते रहते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वाइब्रेट करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब एंड तक आ गए, फर्स्ट प्लेन की एंड तक आ गए, तो वहां पे कोलाइड कर दिए, कुछ एनर्जी दूसरे प्लेट को, पास में ही है दूसरे प्लेट को ट्रांसफर कर दी, तो वो एनर्जी जो यहां पे ट्रांसफर करी वो दूसरे प्लेट के इलेक्ट्रॉन ने ले लिए और वो वेव फॉर्म में आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से करंट का फ्लो शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1 नैनोमीटर की स्पेस है उसे हम इंसुलेटिंग मटेरियल से भर देंगे, यानी ये जो 1 नैनोमीटर की जो बीच में डिस्टेंस था उसे हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल से भर देंगे। ठीक है, फिर वापस से हम करंट फ्लो कराएंगे, तो वापस से ये जो वोल्ट मीटर है हमें 0 रीडिंग बताएगा। इसका मतलब सारा का करंट यहां से फ्लो कर गया, इसका वापस से रेजिस्टेंस 0 के बराबर है। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर ने 0 रीडिंग बताया। अब क्वेश्चन आएगा कि अब बीच में इंसुलेटर है, फिर कैसे फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में चले गए? तो वही रीजन कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। एक्चुअल में फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में नहीं जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट करने के बाद ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके साथ कोलाइड कर दिया, जिससे करके इलेक्ट्रॉन ने ये इंसुलेटिंग मटेरियल को एनर्जी दे दी। ये इंसुलेटिंग मटेरियल की एनर्जी सेकंड प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसने ले ली और ऐसे करके आगे बढ़े। लेकिन यहां पे होगा क्या, फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी थी उसके कंपेयर में सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, यानी फुल इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन आया, वाइब्रेट कराया इंसुलेटिंग प्लेट को, इंसुलेटिंग प्लेट ने दूसरे जो हमारा सुपर कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कराया, लेकिन कम इंटेंसिटी से और आगे बढ़ने लग गया। अब ये सेम चीज को अच्छे से हम साउंड वेव की हेल्प से समझ सकते हैं। अब साउंड वेव, अगर इसका एग्जाम्पल दे तो हमारे घर पे सपोज टीवी की आवाज आ रही है रूम के अंदर, अगर रूम के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आवाज नहीं आएगी? नहीं, आवाज तो आने वाली है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहां से ये साउंड वेव निकला, ये हमारी दीवार हो गई, दीवार के बाहर अगर दीवार के पीछे आप हो फिर भी वेव तो आने वाला है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, यहाँ पे वेव आ रहा है, अब इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से वेव यहाँ पे जाएगा नहीं ऐसा तो नहीं बन सकता, इंटेंसिटी ऑफ वेव कम हो जाएगा, जिससे करके करंट का फ्लो तो रहेगा, जिससे करके पोटेंशियल डिफरेंस 0 बताएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट कि दोनों जो सुपर कंडक्टर्स है उसको हमने थिन इंसुलेटर लेयर से जो सेपरेट किया है वो अरेंजमेंट को हम बोल देंगे जोसेप्शन जंक्शन। जोसेप्शन जंक्शन यानी क्या, जब दो सुपर कंडक्टर एक दूसरे से एक थिन इंसुलेटिंग लेयर से अलग किए जाते हैं तब ये अरेंजमेंट को हम जोसेप्शन जंक्शन बोलते हैं। वही चीज लिख के रखी है, व्हेन टू सुपरकंडक्टर्स आर सेपरेटेड विथ अ थिन इंसुलेटिंग लेयर 10⁻⁹ में नैनोमीटर में, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड जोसेप्शन जंक्शन। ठीक है, अब जोसेप्शन इफेक्ट यानी क्या, तो जोसेप्शन इफेक्ट यानी ऐसी इफेक्ट कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सुपर कंडक्टर में से दूसरे सुपर कंडक्टर में जाते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करके, या फिर थ्रू इंसुलेटिंग मटेरियल जाते हैं एक प्लेट में से दूसरे प्लेट में, तब ये फिनोमिना को हम जोसेप्शन इफेक्ट बोलते हैं। वही लिख के रखा है, द फिनोमिना ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन या बोल लो करंट फ्रॉम फर्स्ट सुपरकंडक्टर टू सेकंड सुपरकंडक्टर थ्रू इंसुलेटिंग लेयर इज कॉल्ड एज जोसेप्शन इफेक्ट। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब हम पढ़ेंगे
डीसी जोसेप्शन इफेक्ट एंड एसी जोसेप्शन इफेक्ट। तो अब तक हमने दो टर्म के बारे में पढ़ा, पहला था जोसेप्शन जंक्शन और दूसरा था जोसेप्शन इफेक्ट। तो जोसेप्शन जंक्शन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब दो सुपरकंडक्टर एक दूसरे से एक पतली इंसुलेटिंग लेयर से सेपरेट किए जाते हैं तब ये अरेंजमेंट को हम जोसेप्शन जंक्शन बोल देते हैं। और जब ये जोसेप्शन जंक्शन या फिर ये थिन इंसुलेटिंग लेयर में से करंट एक सुपरकंडक्टर में से दूसरे सुपरकंडक्टर में फ्लो करता है जीरो पोटेंशियल पे, तब उसे हम जोसेप्शन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे डीसी जोसेप्शन इफेक्ट यानी क्या। तो कहानी करीब करीब सेम है, छोटा सा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब डीसी करंट पहले सुपरकंडक्टर में से दूसरे सुपरकंडक्टर में फ्लो होता है जोसेप्शन जंक्शन में से या इंसुलेटिंग लेयर में से जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे, तब उसे हम बोल देंगे डीसी जोसेप्शन इफेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक डीसी बैटरी है, यहां से करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो होके कहां जाएगा, ये जो इंसुलेटिंग लेयर है उसमें जाएगा, उसमें से करंट पास होता हुआ दूसरे सुपरकंडक्टर में चला जाएगा। तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 2n का वो जीरो के बराबर होगा। क्यों? उसका रेजिस्टेंस जीरो है सुपरकंडक्टर का। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोल देंगे डीसी जोसेप्शन इफेक्ट। ठीक है, अब एसी जोसेप्शन इफेक्ट भी सिमिलर है इसकी तरह, लेकिन इसमें एक चेंज आने वाला है क्या कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती लेकिन एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, जब हाई फ्रीक्वेंसी का करंट पहले सुपरकंडक्टर में से दूसरे सुपरकंडक्टर में फ्लो होता है जोसेप्शन जंक्शन की हेल्प से या इंसुलेटिंग लेयर में से पास होता हुआ, जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट फर्स्ट में से सेकंड सुपरकंडक्टर में पास होता है तब वो इफेक्ट को हम बोल देंगे एसी जोसेप्शन इफेक्ट, जो कि लिख के रखा है व्हेन through an insulator high frequency of current is passing from one superconductor to another superconductor is known as AC Josephson effect। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, तो उसका इक्वेशन आपको याद रखना है F is equals to 2 इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइडेड बाय H, जहां पे E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जो इसके बराबर है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है जो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।